तो सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओल्ड स्मोक पिस्टन और Facebook प्रोफाइल रऊफ खान में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से तारुफ कराने जा रहे हैं, मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि जावा के ओनर थे। उनसे हम आपको मिलवाने वाले हैं दरवाजा बंद। और उनसे पूछेंगे इस गाड़ी के बारे में अनुभव, कि उनके अनुभव क्या क्या इस गाड़ी के साथ में थे। तो कर्नल साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं कर्नल आर.के. सिंह, सेवानिवृत्त हूँ। कर्नल आर.के. सिंह जी आपका नाम है, आप रिटायर्ड कर्नल हैं और भारतीय सेना में आपने कहाँ कहाँ सर्विस दी है? मैंने कई जगह से की थी जी। भोपाल है, सबसे बेंगलोर है जी। नेफा है जी। अच्छा, नेफा में जे.एन.के. में था। जे.एन.के. में भी थे। जी। जम्मू कश्मीर में जी। और बरेली में था, बरेली कैंटोनमेंट में थे, बीकानेर में थे। जी। तो साहब आप ये बताएं, अभी आपकी एज क्या है? मैं अभी 74 साल का हो गया हूँ। अच्छा, 74 ईयर्स आप हो गए हैं। 94। अच्छा सॉरी, 94 साल के साहब 94 साल हैं का। और 94 एज है, लेकिन आज भी कर्नल साहब बिल्कुल फिट एंड फोर हैं। और कर्नल साहब ये बताएं कि आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? ये गाड़ी मैंने भोपाल में याददाश्त थोड़ी सी दोस्तों कमजोर हो गई है समय के साथ में, तो थोड़ा सा साहब याद करके ही बताएं। 1966 में खरीदी थी। 67 का मॉडल है साहब, ये 67 का मॉडल है। 67, हाँ 66 में मैं भोपाल में गया था। जी। कुछ दिनों के बाद में ये आपने ये वहां से परचेज की। हाँ, ठीक है। भोपाल से। तो ऐसा क्या सोचा था आपने कि यार ये गाड़ी मैं लूं? मैंने पहले कभी स्कूटर या गाड़ी नहीं खरीदी थी। जी। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि एक नई गाड़ी आई है। जी, मार्केट में आया है और उसका रंग मुझे बड़ा पसंद आया। अच्छा। क्योंकि जो लाल रंग है वैसे ही खुश मिजाज रखता है। जी। और एक चेतावनी भी है लाल रंग चेतावनी भी है, सावधान हो जाए। जी। तो साहब मैंने अभी जो आपकी गाड़ी जो रिस्टोर की है वो मैंने लाल रंग पे ही की है, क्योंकि उस्मान भाई ने हमसे ये कहा था कि इसको रेड कलर में ही करना है। मैंने इनको बहुत सारे कलर सजेशन दिए थे, जैसे ही मैंने कहा मैरून करवा लो, मैंने इनको कहा ब्लैक करवा लो, मैंने इनको कहा कि लीफ ग्रीन करवा लो, लेकिन उनका नहीं, मुझे रेड ही चाहिए। जबकि मैंने इनको बहुत फोर्स किया था इस बारे में कि आप दूसरा कलर करो, इन्होंने कहा कि नहीं मुझे रेड ही चाहिए। तो साहब मैंने जब ये गाड़ी मेरे पास में आई थी तो मैंने इस गाड़ी को जब खोला तो इसके अंदर मुझे एक पेपर मिला, उसके अंदर बहुत सारी जगह पे मोहर लगी हुई थी। वो पेपर रखा हुआ है मेरे पास में अभी भी। उसमें एक जगह भोपाल की सील लगी हुई है, एक जगह बीकानेर की सील लगी हुई है। जहां जहां आप गए हैं उस गाड़ी को साथ ही लेकर गए। अच्छा। तो और इस गाड़ी को साहब आपने बहुत कम चलाया है। जहां तक मैंने जब इस गाड़ी को खोला तो इसके अंदर आज भी जो ब्रेक शू लगाए हैं मैंने वो 62 के लगे हुए हैं, अभी भी वो की वही हैं, मैंने उनको रिप्लेस नहीं किया। इसमें ये था कि हम लोग सावधानी से चाहे गाड़ी चलाएं चाहे चलें तो सावधानी से चलते हैं। जी। और इसका मेंटेनेंस भी करके रखा। हाँ, मेंटेन जहाँ जब आवश्यकता हुई जी उस तरह से वो। कोई इसके बारे में, इस गाड़ी के बारे में कोई ऐसे अनुभव जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? अनुभव तो मैं मोटरसाइकिल पहले मैंने नहीं चलाई थी। जी। तो भोपाल में जब मेडिकल कॉलेज की तरफ में जा रहा था तो अचानक ही स्किड हो गया। अच्छा। तो स्किड होते ही फिर मेरे को मतलब इस मोटरसाइकिल ने बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। यानी आपका स्वामी भक्त स्वामी मतलब चेतक की तरह से रहा है। हाँ हाँ। और यही नहीं, फिर उसके बाद मैं सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश में था। जी। तो वहाँ पर टेलीफोन का वायर जो था दूर मुझे दिखाई नहीं दिया। हाँ। एकदम फ्रंट मडगार्ड में वो ट्रिप हो गया। जी। और मुझे उछल गया, लेकिन लकीली ज़्यादा चोट तो नहीं आई। हाँ। लेकिन थोड़ी सी आई थी। थोड़ी सी चोट आई। इसी तरह से जब रिटायर हो गया तो झुंझुनू आया। हाँ। अब झुंझुनू में भी बीडी के हॉस्पिटल के सामने आगे वाले जो जीप थी उसने अचानक ही मोड़ दी। जी। तो मेरा कोई चारा नहीं था, ब्रेक लगाया। जी। तो एकदम आगे जाके गिरा। जी। लेकिन मजबूत थे हाथ, ठोड़ी टिकी। हाँ। बच गया मैं। बच गए। तो इस मेरे घोड़े ने हमेशा ये बहुत ही
मतलब आपको बचाया ही है, बचाया ही है। आपको मैं बचपन से ही देख रहा था। शुरू में झुंझुनू में 3 गाड़ियां थी, 3 या 4 जी, जिसमें 2-3 तो यजदी थी और सिर्फ जावा कर्नल साहब के पास ही थी। अच्छा, मेरे फादर के पास भी यजदी थी जी, और वो यजदी हमने फिर बाद में सेल आउट कर दी। जी, और उसके बाद मुझे कई 20-25 साल बाद मेरे को वापस चाहिए थी। मेरे को रियलाइज़ हुआ, तो मुझे याद आया कि कर्नल साहब के पास जावा है और ओरिजिनल कंडीशन में है एकदम। मैंने कर्नल साहब के पास आया, मैं इनका एहसानमंद हूँ। इन्होंने मुझे अपना बच्चा समझ के अपनी गाड़ी संभलवाई और मुझ पर विश्वास किया। मैं इनका दिल से बहुत आभार करता हूँ। पहले तो नहीं दी थी, आप बता रहे थे, बोले नहीं दूंगा। हाँ पहले आए थे, हाँ। मैंने इनसे 4-5 चक्कर लगाए, इनके बाद मैंने। कर्नल साहब नीचे तो नहीं आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन गाड़ी में इनको दिखा रहा हूँ कि 94 एज हो गई है, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना पॉसिबल नहीं है। तो ये समझा रहे हैं साहब को, और आंखों में चमक देख सकते हैं आप। देखो दोस्तों, यहाँ देखो चेहरा गुलाबी हो गया पूरा देख के। ये साहब पूरा कलर किया है, पूरा क्रोम किया है, पूरा इंजन का काम किया है। आप बोलो तो साउंड सुनाऊं आपको? कर्नल साहब को गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दिया। और ये मैम है, ये भी बहुत घूमी है गाड़ी के ऊपर। और साउंड जो है दोस्तों आप देख सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल साउंड हमने रखा है गाड़ी का। ये हम आए थे झुंझुनू राजस्थान में इस गाड़ी को डिलीवर करने। तो साहब आवाज़ कैसी है? वही आवाज़ है। तो दोस्तों ऐसी गाड़ियाँ बनाने में हमें मिलती है बहुत खुशी, और आज इस गाड़ी को हम डिलीवर करने आए थे झुंझुनू में, वो भी कोटा से ड्राइव करके। और हमने ड्राइव किया है दोस्तों इसको, यहाँ दिखा रहा है 683। हमने स्टार्ट किया था इसको 241 से, यानी कि 440 किलोमीटर के लगभग हमने इस गाड़ी को चला के डिलीवर किया है दोस्तों।